जनरल फैज़ हमीद साहब मातहत तो जनरल बाजवा साहब के थे ना, तो क्या उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कोई बात करी, क्योंकि टॉप सिटी वाला मामला तो ड्यूरिंग उनके जॉब ही था ना। देखिए, अभी वो तहकीकात भी चल रही हैं, कुछ तहकीकात भी हुई हैं, तो उसमें जो तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आएंगी, फिर मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि चीज़ें अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अब कुछ जजेस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, तो वो किस इन्फॉर्मेशन की बिना पर करते हैं? उनको डिफेंस मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि सारी तहकीकात तो हुकूमत पाकिस्तान में या कोई वजारत दाखिला वगैरह तो कर नहीं रही है, तो फ़ौज कर रही है सारी तहकीकात। मेरा तो अता तारड़ साहब से कोई बराह रास्त ऐसा इंटरेक्शन नहीं है। ये मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, वो उनकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, कोई तो सोर्स होगी, तो मेरा ख्याल है कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर वो उनसे पूछी जाए और वो उसमें बताएं तो शायद वो ज़्यादा मुस्तनद होगी। पीपल्स पार्टी फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी को कैसे देखती है, और जो पीटीआई और 9 मई से फैज़ हमीद साहब को जोड़ा जा रहा है, ताने बाने जोड़े जा रहे हैं, इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? बहुत शुक्रिया। सिंपल सी बात है कि देखिए, एक अदालती हुक्म है, अदालती कार्रवाई हुई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कानून से बालातर तो कोई भी ताकतवर आदमी नहीं होना चाहिए, कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहती हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए इस मुल्क में। तो इस हवाले से अगर कहीं पर कोई गिरफ़्तारी होती है तो उसको इस तरीके से हाइप क्रिएट कर देना शायद गैर मुनासिब सी बात होती है। हमें रूल ऑफ लॉ में जहां हम देखते हैं कि एक आम आदमी की सेटिस्फेक्शन उसमें, उसका कॉन्फिडेंस उसमें बेहतर आ रहा है, तो हमें उस लेंस के साथ देख के चीज़ों को बात करनी चाहिए। हम खामखा चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद हम इदारों की बालादस्ती और कानून की जो बालादस्ती है उस पे जो यहाँ पे लोगों की ख्वाहिशात है उस पे सवालात खुद उठाते हैं और उनके जहनों को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं। तो हमें खुश होना चाहिए कि जहाँ हम देखते हैं कि हमारे इदारे काम कर रहे हैं और कानून की बालादस्ती पे अगर कोई बात हो रही है, कोई अमल दरामद हो रहा है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, एक और भी चीज़ है ना, जनरल फैज़ हमीद साहब मातहत तो जनरल बाजवा साहब के थे ना, तो क्या उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कोई बात करी, क्योंकि टॉप सिटी वाला मामला तो ड्यूरिंग उनके जॉब ही था ना। देखिए, अभी वो तहकीकात भी चल रही हैं, कुछ तहकीकात भी हुई हैं, तो उसमें जो तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आएंगी, फिर मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि चीज़ें अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अब कुछ जजेस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, तो वो किस इन्फॉर्मेशन की बिना पर करते हैं? उनको डिफेंस मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि सारी तहकीकात तो हुकूमत पाकिस्तान में या कोई वजारत दाखिला वगैरह तो कर नहीं रही है, तो फ़ौज कर रही है सारी तहकीकात। मेरा तो अता तारड़ साहब से कोई बराह रास्त ऐसा इंटरेक्शन नहीं है। ये मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, वो उनकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, कोई तो सोर्स होगी, तो मेरा ख्याल है कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर वो उनसे पूछी जाए और वो उसमें बताएं तो शायद वो ज़्यादा मुस्तनद होगी।